नुपुर शर्मा ने ठाणे पुलिस से 4 हफ्ते का समय मांगा है। ठाणे पुलिस ने 25 जून को नुपुर शर्मा को हाजिर होने को कहा है। तो नुपुर शर्मा को जो समन जारी किया गया उस पर नुपुर शर्मा ने 4 हफ्ते का समय मांगा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। आपने एक कहावत बहुत ज्यादा सुनी होगी कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसे ही अब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल थाने, जो महाराष्ट्र की थाने पुलिस है, उसके शिकंजे में और उसकी रडार पर आ गए हैं। आपको जान के शायद आपको एक नई खबर लगेगी, क्योंकि आपने गोदी मीडिया में नहीं सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो एफआईआर हुई है और दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां की पुलिस एक्टिव हो गई है और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को समन भेजना की शुरुआत हो गई है कि बुलावा, कि आप आइए, अपने बयान दर्ज कराइए, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी एफआईआर है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अभी तक जो उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, जहां जहां बीजेपी सरकार के अंडर में पुलिस है, वहां तो कोई कार्रवाई आपने देखी नहीं। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानबाजी की वजह से पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जाने कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कितने लोग, 2 से 3 लोगों की जान रांची में जा भी चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की वजह से, और अपनी जान के लिए वो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। ये एक उमेश जोगांदर करके हैं, उन्होंने एक खबर डाली है। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने भाजपा नेताओं को बुलाया कि एफआईआर जो हुई है वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी हुई हैं, और वहीं का एक मामला है ठाणे का। ठाणे पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। जो महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस है वो एक्टिव है और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पीछे है। ऐसे ही नवीन कुमार जिंदल, नुपुर शर्मा जो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता हैं, संघी नफरतबाज हैं, वो गायब हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं और भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस पीछे पीछे उनके भाग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कानून से देश चलता है और कानून को सिर्फ डिले कर सकते हैं बीजेपी के शासनकाल में, पर हटा नहीं सकते। और यही महाराष्ट्र की पुलिस है जो अर्नब गोस्वामी को पकड़ के ले आई थी और कई ऐसे लोगों को पकड़ के ले आई थी जिनको बीजेपी की छाप जिन पे मानी जाती थी। अब यहाँ पर इंद्रजीत चौबे ने भी लिखा है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को थाने के भिवंडी सिटी पुलिस ने भेजा समन, कल पूछताछ के लिए उपस्थित रहने को कहा। मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इनकी, और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि ईश निंदा, ब्लास्फेमी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका एक कानून है। भारत में कानून के हिसाब से चलता है सब कुछ, और कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी भी धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, आपकी टिप्पणी से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, या आपकी टिप्पणी से धार्मिक आधार के ऊपर हिंसा हो सकती है, तो आपके ऊपर केस दर्ज होगा और आपको जेल में जाना पड़ेगा और आपका इन्वेस्टिगेशन चलेगा। लेकिन ये पहला मामला है कि यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। न नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, न नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी ने सिर्फ उनको पद से हटा के ये मान लिया है जैसे मानो इंसाफ कर दिया हो। लेकिन बड़ा विषय यह है कि अभी कुछ दिन पहले शिवलिंग के मामले के अंदर तस्वीर शेयर करने के ऊपर यूपी के एक मुस्लिम लड़के को जेल में डाल दिया गया और शायद अभी तक जेल के अंदर है। पर वही का वही काम मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन है, उनको भी 1 साल पहले 4 महीने कितने वक्त जेल में डाला गया था, और उसके बाद 4 हफ्ते, जहाँ तक मेरा जानकारी है, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और उसके बावजूद यहाँ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुनव्वर फारूकी का एक मामला पुराना था जिस पर डाला था जेल में। तो यहाँ पर इंद्रजीत चौबे ने साफ लिखा है इनकी जानकारी के हिसाब से, और थाने सिटी पुलिस को भी टैग किया है, नुपुर शर्मा को भी टैग किया है, महाराष्ट्र गृह मंत्री पाटिल साहब को भी टैग किया और डीजीपी महाराष्ट्र को भी टैग किया। मतलब बात सही है। अगर सही नहीं होती तो इतने सारे लोगों को टैग नहीं किया जाता। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको सुना दूं तो आप सुन भी लीजिए। एबीपी न्यूज़ ने खुद अपने आप डाला है अपने बुलेटिन के अंदर कि नुपुर शर्मा को लेकर थाने पुलिस ने से टाइम मांगा है नुपुर शर्मा ने। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि नवीन कुमार जिंदल के ऊपर क्राइम आज तक ने लिखा है, विवादित बयान को लेकर पूर्व बीजेपी नेता नवीन जिंदल को थाने पुलिस ने भेजा समन। अब इन लोगों को जब समन्स भेजे गए हैं, एक के बाद एक नुपुर शर्मा को आने को कहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 25 तारीख को, 15 तारीख से पहले बुलाया है कि 15 जून जो है आप तब तक आ जाइए यहाँ पर। लेकिन इन लोगों ने इसको टालने के लिए नोटिस के जवाब में समय मांगने का काम किया है, क्योंकि खुद नुपुर शर्मा भी वकील है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा है कि मैं 4 हफ्ते का समय चाहती हूँ, जिसको एबीपी न्यूज़ बता रहा है। जरा आप देख लीजिए, एबीपी न्यूज़ ने साफ तौर पर बताया है कि नुपुर शर्मा ने 4 हफ्ते का समय मांगा। एबीपी न्यूज़ ने ट्वीट किया है
शीरीन शेरी हैं जो एंकर हैं, उनका नाम लिखा है, नुपुर शर्मा ने थाने पुलिस से 4 हफ्ते का वक्त मांगा। इस वीडियो क्लिप को देखिए, आपको समझ में आएगा। बहरहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिस नुपुर शर्मा के बयान पर देश भर में हिंसा हो रही है, उन्हीं से जुड़ी ये बड़ी खबर। नुपुर शर्मा ने ठाणे पुलिस से 4 हफ्ते का समय मांगा है। ठाणे पुलिस ने 25 जून को नुपुर शर्मा को हाजिर होने को कहा है। तो नुपुर शर्मा को जो समन जारी किया गया, उस पर नुपुर शर्मा ने 4 हफ्ते का समय मांगा है। तो ठाणे पुलिस ने 25 जून को नुपुर को बुलाया है, लेकिन नुपुर की तरफ से इस मामले में समय की मांग की गई और 4 हफ्ते का वक्त। आपने एबीपी न्यूज पे भी सुना कि नुपुर शर्मा को समन भेजा गया है, इन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा है, पर कितना ही भाग लें, कितनी ही बड़ी वकील वो खुद हों, बचना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि कानून के हिसाब से काम होगा। जमानत मिल जाएगी, बात अलग है। जहां तक 4 हफ्ते का समय मांगने के लिए कहा है, मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा क्योंकि खुद वकील हैं, तो नुपुर और नवीन अपने आप को बचाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे। एंटीसिपेटरी बेल का एक प्रोसीजर है, इसलिए 4 हफ्ते का समय मांगा होगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो डिसमिस होनी चाहिए, उसके बाद उसकी अपील होती है डीजे कोर्ट में, और उसके बाद वो पहुंचती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से फिर राइट होता है हाई कोर्ट को कि इतने बड़े मामले के अंदर वो बेल एंटीसिपेटरी दे दे कि जब तक ये केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो, अरेस्ट रोक देते हैं, केस चलता रहता है। तो ऐसे केस के अंदर महाराष्ट्र पुलिस से पूरी अपेक्षा की जा सकती है कि वो समय नहीं देंगे, 4 हफ्ते का, 4 दिन का भी। जैसे कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि अमन चोपड़ा जो पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए दूसरे राज्य की राजस्थान की पुलिस पहुंच गई थी और फिर वो भागे पे रहते। अब ऐसे ही कुछ गतिविधियां आपको नुपुर शर्मा के मामले में भी दिखेंगे, नवीन कुमार जिंदल के मामले में भी दिखेंगी। थाने पुलिस अपने आप में सख्त है और उसका साफ तौर के ऊपर कहना है कि वो आके अपना बयान दर्ज कराए। इन लोगों को मालूम है कि ये बयान दर्ज कराने जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनकी अरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ इनका संरक्षण देने के लिए इनके माई बाप बीजेपी की सरकार नहीं है। जबकि हैरान कर देने वाली बात यह भी है, इसी खबर में एबीपी ने आगे ये बताया है कि कितनी सारी 13 एफआईआर्स हो चुकी हैं। यूपी में जो प्रदर्शन में हिंसा हुई है, जो पैगंबर साहब को लेकर प्रदर्शन किया मुस्लिम समुदाय में, उसमें 13 एफआईआर्स हुई हैं अक्रॉस यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 316 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कितनी अजीब बात है कि हम अलग अलग कानून रखे हुए हैं, एक समुदाय विशेष के लिए अलग और सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों के लिए अलग। अब ये कानून नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल से शुरुआत हुई है इस पूरे विवाद की। इतना उन्होंने गंदगी मचाई, ब्लास्फेमी, ईश निंदा की सारी हदें पार कर दी। कानून के दायरे के अंदर आता है उनकी गिरफ्तारी, पर उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। बजब के 316 लोग उनकी वजह से गिरफ्तार हो चुके हैं, जो सारे मुस्लिम हैं। यहाँ पर डिटेल के अंदर स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं एबीपी न्यूज़ के, वो देख लीजिए। लिखा है उसमें यूपी हिंसा में अब तक 13 एफआईआर, 316 गिरफ्तार। अलग अलग जिलेवार इन्होंने दिया है कि कहाँ कितनी एफआईआर्स हुई हैं और कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद 3 एफआईआर्स हुई हैं, 92 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 92 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ 2 नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को अरेस्ट नहीं किया है। जिनसे शुरुआत हुई है उनको छोड़कर, क्योंकि भाजपा का तमगा है और भाजपा की सत्ता है, बाकी लोगों को योगी सरकार ने गिरफ्तार किया। 92 लोगों को गिरफ्तार किया है 3 एफआईआर्स में। इलाहाबाद, प्रयागराज में। सहारनपुर 3 एफआईआर्स की हैं, 89 लोगों को गिरफ्तार किया, 80 में एक कम, 79 अरेस्टिंग्स हुई हैं 3 एफआईआर्स पे। हाथरस के अंदर 1 एफआईआर हुई है और एक ही एफआईआर में 51 लोग, 51, 50 और 1, 51 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं ये। यूपी और दूसरा पेज है, मुरादाबाद में 1 एफआईआर है, 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अंबेडकर नगर में 1 एफआईआर है, 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिरोजाबाद में 1 एफआईआर है, और सुनिए, 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे ही अलीगढ़ में 1 एफआईआर है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जालौन में 1 एफआईआर है और वहाँ पर भी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी खीरी के अंदर 1 एफआईआर की है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन 316 गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनमें से 316 को, पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को अरेस्ट नहीं किया। ये कहाँ का कानून है और ये कहाँ के कानून का पालन किया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल बनता है। पर गोदी मीडिया का नैरेटिव सेट कर देगा, आप उस बात में आ जाएंगे
जो प्रदर्शनकारी पत्थरबाज, उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया, आप नफरत करने लगेंगे और आप मूल जो विषय है उसे भूल जाएंगे। जड़ कहाँ से शुरू हुई है? अगर पत्थर किसी ने फेंका है तो उनके ऊपर क्या गोलियां चला के उनकी जान ले ली जाएगी? आप इसको न्याय संगत मानते हैं? आप इसको उचित मानते हैं? तो ये आपको सोचना होगा कि आप शायद गोदी मीडिया बहुत देख रहे हैं। न्याय की मांग है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होकर पुलिस इसको कोर्ट में पुटअप करे रखे कि ये ऐसे ऐसे मामला हुआ है और फिर जो अदालत है वो तय करे। लेकिन यहाँ तो जो उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर चलाने में पीछे नहीं हट रही है योगी सरकार। क्या अब क्लियर कट धर्म देख के ही कार्रवाई होगी? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ और आप इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।